प्रेम विवाह का दर्दनाक अंजाम, दहेज की मांग में ली नवविवाहिता अमृता की जान। घटना घटी है सर, मेरे बच्ची को मतलब मेरी बच्ची अपने ससुराल में थी। कल शाम में लगभग 4-5 बजे हमको सूचना मिला कि आपकी बच्ची को मार दिया गया या मर गई है। तो हम लोग यहाँ उससे संपर्क करने के लिए बहुत प्रयास किए, कैसे संपर्क होगा, वहाँ हम लोग कैसे पहुँचेंगे। वो लोग मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहा था, फ़ोन बंद करके रखे था। अंत में हम लोग प्रयास किए कि उसके घर तक चलना है किसी हालात में। हम एक गाड़ी किए जा रहे थे, रास्ते में जब बलिया से आगे बढ़े सना के लगभग, तो वो लोग मतलब रिसीव किया, फ़ोन करते जा रहे थे हमको, कब फ़ोन मेरा उठाए, कब फ़ोन उठाए, किस हालात में है। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेगूसराय के बाबूराही गांव में सनसनी, ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या का आरोप। प्रेम विवाह के सपनों का अंत अगर दहेज की आग में हो जाए तो ये सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे समाज के लिए सवाल बन जाता है। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बाबूराही गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। मृतका की पहचान अमृता कुमारी के रूप में हुई है, जो गांव के ही निवासी सचिन कुमार की पत्नी थी। परिजनों का आरोप है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर की गई हत्या है। जून 2025 में हुआ था प्रेम विवाह, फिर शुरू हुआ दबाव। मृतका के पिता भीम कुमार यादव ने बताया कि उनकी बेटी ने जून 2025 में सचिन कुमार के साथ प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ससुराल पक्ष की ओर से कथित रूप से 5 लाख रुपए दहेज की मांग की जाने लगी। परिजनों का कहना है कि बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि 2.5 लाख रुपए देने के बावजूद भी लालच खत्म नहीं हुआ और दबाव लगातार बढ़ता गया। गला दबाकर हत्या का आरोप, ससुराल वाली फरार। भीम कुमार यादव का आरोप है कि दहेज की शेष रकम नहीं मिलने से नाराज ससुराल पक्ष ने अमृता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद घर के लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिससे संदेह और गहरा गया है। गांव में घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण है और लोग स्तब्ध हैं कि प्रेम विवाह का अंजाम इस तरह होगा। पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। घटना की सूचना मिलते ही साहेबपुर कमाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मायके पक्ष की ओर से दहेज हत्या का आवेदन थाने में दिया गया। पुलिस का कहना है कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही संभव होगा। घटना घटी है सर, मेरे बच्ची को मतलब मेरी बच्ची अपने ससुराल में थी। कल शाम में लगभग 4-5 बजे हमको सूचना मिला कि आपकी बच्ची को मार दिया गया या मर गई है। तो हम लोग यहाँ उससे संपर्क करने के लिए बहुत प्रयास किए, कैसे संपर्क होगा, वहाँ हम लोग कैसे पहुँचेंगे। वो लोग मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहा था, फ़ोन बंद करके रखे था। अंत में हम लोग प्रयास किए कि उसके घर तक चलना है किसी हालात में। हम एक गाड़ी किए जा रहे थे, रास्ते में जब बलिया से आगे बढ़े सना के लगभग, तो वो लोग मतलब रिसीव किया, फ़ोन करते जा रहे थे हमको, कब फ़ोन मेरा उठाए, कब फ़ोन उठाए, किस हालात में है। तो वो लोग हम लोग उससे संपर्क करते जा रहे थे। संपर्क लखमीनिया से आगे बढ़ने के बाद सना के आसपास संपर्क हुआ तो बोला कि हम आ रहे हैं। उसके बाद वो लोग क्या किया कि चला आया यहाँ, झूठो हमको बोला कि हम संपर्क में हैं, मतलब आ रहे हैं। और यहाँ था, सदर अस्पताल में था। जब हम लोग गाड़ी लेके यहाँ पहुँचे, यहाँ देखे, डॉक्टर साहब से मिले, बोला कि मृत है आपकी बच्ची। तो बच्ची को हम मृत पाया यहाँ सदर में। ये कैसे मतलब कि मृत्यु हुई? उसको जो है कि मारा गया है, या तो उसको फांसी लगा दिया गया है, या तो उसको कुछ ऐसा चीज़ से, हथियार से या कुछ ऐसा चीज़ से मारा जिसकी उसकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, जैसे फांसी लगाया जाता तो गले में दाग का निशान? गले में दाग का निशान है, गर्दन पे है, अगर गले में भी है और यहाँ ठुड्डी में भी है। ये सब काला काला धब्बा धब्बा बड़ा बड़ा दाग है। ससुराल कहाँ था इनका? ससुराल इसका बाबूराही है। थाना कौन सा? थाना से एस कमाल, साहेबपुर कमाल है। शादी इनकी कब हुई थी? शादी हुई थी इसकी 23 जून 2025 को। आप लोगों की सहमति से? हम लोग के सहमति, प्रेम प्रसंग करता था, हम लोग के सहमति से शादी हुई इसकी। लड़का का क्या नाम है? लड़का का नाम सचिन कुमार है। उसके पिता का? उसके पिता का संतोष यादव। तो मतलब कि किस कारण आपको लगता है कि इनको फांसी लगाया गया? हमको लगता है कि जब शादी हुआ, दोनों अब चली गई ससुराल,
उसके बाद हमको 1-2 महीने के बाद बच्ची मेरी फ़ोन की, पापा ये लोग दहेज मांगता है, दहेज नहीं देगा तो वो बोलता है कि तुमको मार देंगे जान से। हम बोले कि बेटा ऐसा करो, तुम अभी रहो, हम 2-4 आदमी लेके वहाँ आते हैं, समझाते बुझाते हैं, जो होगा हम आके मैटर सलट लेंगे। फिर हम 2-4 दिन बाद गए वहाँ, समझाए वो लोग को, तो बोला नहीं हमको रुपया पैसा देने पड़ेगा, नहीं तो हम जान मार देंगे। तो हम गरीब आदमी हैं, हम इधर उधर से दोस्त यार से कर कुटुंब से कर्जा पैंचा लेके उसको कुछ उपहार के तौर पर बर्तन बासन, फर्नीचर का सामान, गहना जेवर जो होता है, नकदी कुछ उपहार के तौर पे उसको दे दिए, मदद के तौर पे कि चलो मेरी बच्ची सही सलामत रहे, उन लोग को दिक्कत किसी तरह से नहीं हो। फिर 1-8 महीने बाद हमको फ़ोन किया, पापा फिर मारता और पैसे का डिमांड करता है। हम बोले बेटा कहाँ से लाएंगे, गरीब आदमी, ज़मीन बेचना पड़ेगा। बोला नहीं, ये लोग नहीं समझने वाला है, ये लोग कहता नहीं देगा पैसा, 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया तो हम जान मारिए देंगे, या तो अपना बाप को बुलाओ या अपना मैके चले जाओ। फिर हम गए, बोला बेटा रुको हम आ रहे हैं। फिर 2-4 आदमी तो घर से लेके गए, फिर उसको समझाए बुझाए, बोला नहीं हमको दुकान करना है, मोबाइल का किराना दुकान, हमको अभी तत्काल पैसे की ज़रूरत है, आप हमको 5 लाख रुपया दीजिए। हम बोले ठीक है बेटा, हम व्यवस्था करते हैं, किसी से लेके ज़मीन उमीन रख के कर्जा उर्जा लेके हम आते हैं, तुमको इतना पैसा दे देंगे। फिर हम 2.5-3 लाख के आसपास उसको बिजनेस के नाम पे दिए कि चलो मेरा बेटा दामाद है, समधी समधाइन है, चलो खुश रहे मेरा बेटा बेटी या दामाद, सब खुश रहे, इसीलिए उसको हम दे दिए। फिर अभी 1 सप्ताह पहले बोली पापा और तंग करता है। हम बोले ठीक है तंग करता है, फिर आएंगे हम। फिर कल रिपोर्ट आया कि आपकी पुत्री मर गई है। तो हम बोले कैसे मरा, कोई दूसरे को बात आया, इसके संपर्क नहीं हो रहा था, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। जब हम वहाँ पहुँचने के लिए सोचे तो रास्ता में रिसीव किया मेरा फ़ोन कि हम आ रहे हैं। फिर उसके बाद फिर मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, हम उसके घर पे गए, उसके घर से फिर वापस लौटे तो पता चला क्या यहाँ सदर अस्पताल में मेरी बेटी है, भर्ती है। यहाँ आए, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब बोले कि आपकी बेटी पुत्री आपकी मर चुकी है, आप देख लीजिए स्वयं। हम देखे, रोने लगे, मेरे परिवार भी सब रोने लगा। रो के क्या करते, हम चुपचाप रहे। थाना आए, थाना बोले कि ठीक है जो होगा न्याय हम आपके साथ न्याय करेंगे। क्या नाम था आपकी लड़की का? मेरी लड़की का नाम अमृता कुमारी। उम्र कितना होगा? उम्र लगभग 19 साल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भीम कुमार यादव। आपका घर? मेरा घर बड़ी बलिया सिराजा। थाना कौन सा होगा? थाना मेरा बलिया है। अच्छा, इनके ससुराल पक्ष वाले अभी यहाँ पे कोई आए हैं? अभी नहीं आया है, अभी किसी को नहीं देखे हम। थाना से भी उसको फ़ोन किया जा रहा है, वो लोग नहीं आ रहा है कोई। मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की थी, हमने खुशी खुशी उसे विदा किया। बाद में 5 लाख रुपए की मांग की गई। 2.5 लाख रुपए देने के बाद भी उसे प्रताड़ित किया जाता रहा। अब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, हमें न्याय चाहिए। ये घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है, क्या प्रेम विवाह भी दहेज की कुप्रथा से सुरक्षित नहीं? क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? अब सबकी निगाहें पुलिस, जांच और न्यायिक कार्रवाई पर टिकी हैं। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।